काली सास और गोरी बहू पार्ट 2। ससुराल आने के बाद भी सुंदरी का आईने के सामने ही सारा वक्त बिताना, सुंदरी का रसोई घर के बर्तनों में भी अपनी सुंदरता को निहारना और उसे देखकर कस्तूरी का चौंकना और चंदू अपनी माँ को सुंदरी की वजह से हो रही परेशानियों को बताना, ये सब हमने पहले की कहानी में देखा है ना। अब आगे की कहानी। जब कस्तूरी को पता चलता है कि उसकी बहू आईने की पागल है तो वो हॉल में बैठकर उसी के बारे में सोचने लगती है। मैंने कई लोगों को अपनी सुंदरता को निहारते हुए देखा है, लेकिन यहाँ तो ये रसोई घर के बर्तनों, पानी, ग्लासों में भी अपनी सुंदरता को देखकर खुश हुई जा रही है। इस तरह वो मन में सोच रही थी कि उसका बेटा चंदू आकर बोला, क्या सोच रही हो माँ? अरे कुछ नहीं बेटा। क्यों माँ झूठ बोल रही हो? तुम अपनी बहू के बारे में ही सोच रही थी ना? नहीं बेटा, मैं तेरी पत्नी के बारे में सोच रही थी। अरे माँ, पहले ही मेरा दिमाग गर्म हो चुका है और तुम ये बेकार का मजाक कर कर और गर्म मत करो। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। किस लिए माँ? बोल रहा है ना कि तुम्हारा दिमाग गर्म हो गया है। तुम्हारे पिताजी ने थोड़ी देर पहले ऑमलेट बनाने को बोला था। चल तेरे सर पर ऑमलेट बना देती हूँ। माँ, तुम ऐसे टाइम पर ऐसे बेकार के मजाक मत करो, मुझे रोना आ रहा है। अरे बेटा, इतनी सी छोटी बात पर रोना कैसे शुरू कर रहे हो तुम? ये भी कोई मुश्किलें होती हैं? इसका मतलब आपको ये सब मेरी मुश्किलें नहीं लग रही? चल चल बस कर, मैंने जो मुश्किलें झेली है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब पिताजी, आप मुझसे भी ज्यादा मुश्किलें झेल चुके हो। बताइए क्या मुश्किलें थी आपकी? पूछ रहे हो मैंने क्या मुश्किलें झेली हैं? एक बार अपनी माँ की तरफ देखो, देख कितनी काली कलौटी है तेरी माँ। अंधेरे में तो उसका चेहरा भी नहीं दिखता था, लेकिन बहू एकदम सफेद गोरी चिट्टी है। हाँ पिताजी, वो है तो बड़ी गोरी, इसीलिए मेरे छूने से मैली हो जाएगी, इसीलिए कम से कम उसे छूने भी नहीं दे रही। अभी अभी तो शादी हुई है, थोड़ा आदत पड़ने दे उसे। एक बात बता, बहू है कहाँ? एक बार बुला तो सही। हाँ, आप ही बुला लो। ठीक है, बहू सुंदरी। इस तरह उसने जोर से पुकारा। अपने हाथ में आईना पकड़कर सुंदरी इनके पास आती है। बोलिए बाबूजी, क्या चाहिए आपको? बहू, अपने हाथों से एक बढ़िया सी कॉफी बना कर दोगी? बस कॉफी ही तो बनाना है, मैं अभी बना कर लाती हूँ, आप यहीं रुकिए। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही चंदू बोला, अरे पिताजी, मेरी बीवी तो काम भी करती है। मैंने तो सोचा था हमेशा वो आईने के सामने ही चिपकी रहेगी। बेटा, बताने से कौन नहीं काम करेगा। बहू को आईने के सामने बैठना ही नहीं, काम काज भी आता है। तू बस देखते ही जा, ये घर पूरा वही चलाना शुरू कर देगी बहुत जल्द। हाँ हाँ, वो भी देख लेंगे। इस तरह वो बोल ही रहा था कि सुंदरी कॉफी लेकर बाहर आती है। ये लीजिए बाबूजी, कॉफी। सासू माँ, मैंने आप और इनके लिए भी कॉफी बनाई है, पीजिए, उसने कहा। तीनों ने कॉफी के कप लिए। चंदू ने उस कॉफी के कप को अपने नाक के सामने रखा और उसकी खुशबू देखकर एकदम शॉक हो गया। क्या है ये? कॉफी है जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कॉफी क्यों पॉन्ड्स पाउडर का स्मेल आ रहा है? ये बात सुनते ही कस्तूरी और वासुदेव भी कॉफी का स्मेल सूंघते हैं। कॉफी से सचमुच पाउडर का स्मेल आ रहा था। हाँ, ये तो सचमुच पाउडर का स्मेल आ रहा है। ये खुशबू शायद कॉफी की नहीं है बेटा, शायद बहू ने जो पाउडर लगाया है ना, उसकी खुशबू आ रही है। चल पी ले। वो कॉफी का कप मुंह के पास रखकर पीने ही वाले थे। सुंदरी बोली, अरे सासू माँ, वो खुशबू मेरे लगाए हुए पाउडर की नहीं, वो कॉफी का ही स्मेल है। आप देखने में इतनी काली हो ना, इसीलिए मैंने पॉन्ड्स का पाउडर डाल के कॉफी बनाया है आपके लिए। पीजिए सासू माँ, इस तरह दिन में 3 बार पियोगी ना, तो बहुत जल्द आप भी गोरी बनने का बहुत चांस है, सुंदरी ने कहा। ये बात सुनते ही सब के सब दंग रह जाते हैं। चंदू ने अपने मुँह में भरी हुई सारी कॉफी थूक दी। क्या कहा? हो सकता है, इसका मतलब तू भी नहीं जानती कि इसमें क्या मिलाया है? हाँ सासू माँ, मैंने कभी ऐसी कॉफी नहीं पी, क्योंकि मैं पैदाइशी गोरी चिट्टी और सुंदर हूँ। अरे अरे मेरी बहू रानी, पॉन्ड्स पाउडर से कॉफी बनाने का आइडिया कहाँ से आया तुझे?
मेरे पास ऐसे आइडियाज बहुत सारे हैं सासू माँ। आगे आगे आप ही देखोगी ना मेरे कारनामे। जल्दी जल्दी कॉफी पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। इस तरह बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही तीनों के तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बोले, छी 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 छी। इस तरह बोलकर सारे के सारे कॉफी वहीं छोड़ देते हैं। अरे पिताजी पीजिए ना कॉफी, नीचे क्यों रख दी? तब वासुदेव बोला, कॉफी को छोड़, मुझे लगता है कि मेरी बहू नाश्ता बहुत अच्छा बनाती है। उसका हाथ देखने से लगता है जैसे हजारों लोगों को वो जरूर खाना खिलाएगी। तू रुक, मैं उससे हमारे लिए नाश्ता बनाने को बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, बनाने को बोलिए, देखते हैं आप क्या करती है। उसने कहा। वासुदेव फिर से अपनी बहू को बुलाने लगा। बहू सुंदरी, क्या कर रही हो बेटी? उसने पुकारा। इस बार सुंदरी बाहर आते आते एक हाथ में आईना और दूसरे हाथ में कंघी पकड़ कर आई। हाँ बोलिए बाबूजी, क्या चाहिए आपको? बहू बड़ी भूख लगी है, कुछ नाश्ता बना दो। हाँ अभी बना कर लाती हूँ बाबूजी। इस तरह बोलकर वो रसोई घर में चली जाती है। उसके जाते ही वासुदेव बोला, देखा तुमने, बहू को कोई भी काम बताओ वो तुरंत करने चली जाती है। हाँ पिताजी, मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है, पता नहीं इस बार क्या मिला कर लाएगी। इस तरह वो डर रहा था तो कस्तूरी बोली, अरे चल छोड़ बेटा, हर काम वो ऐसे ही थोड़ी ना करेगी। देखना इस बार वो नाश्ता बहुत अच्छा बना कर लाएगी। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। इस तरह बोलकर सब लोग इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुंदरी ने नाश्ता बना दिया और सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बाबूजी आइए नाश्ता करने, उसने बुलाया। तीनों के तीनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सुंदरी ने उन तीनों के लिए इडली परोसे। उसने इडली के साथ चटनी भी डाली। चंदू ने तुरंत इडलियों की तरफ देखा और उसके बाद उसने अपने माँ और बाबूजी की तरफ देखा और इशारा किया कि वो क्या खा सकता है, और उन दोनों ने चंदू को नाश्ता खाने के लिए इशारा किया। चंदू ने इडली खाना शुरू किया। उसने एक टुकड़ा लिया और अपने मुँह में रखा, लेकिन तुरंत उसने, पिताजी इडली तो ठीक है, लेकिन ये चटनी, इससे तो फेयर एंड लवली की खुशबू आ रही है। क्या फेयर एंड लवली? ऐसा बोलकर दोनों ने उस चटनी को टेस्ट किया। अरे ये क्या बहुरानी, चटनी के बदले तुमने फेस क्रीम बना दिया। हम जो भी बनाए या जो भी खाएं, उससे हमारी खूबसूरती बढ़नी चाहिए बाबूजी, इसीलिए मैंने फेस क्रीम से चटनी बनाई है, उसने कहा। ये बात सुनकर सब के सब दंग रह गए। इसके बाद क्या हुआ देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिएगा महा टीवी। నమస్కారం అండి, నేను మీ అందరూ మెచ్చిన అత్తని. హాయ్ అండి, నేను మీ అందరికీ నచ్చిన కోడల్ని. ఇక నుండి మీ అందర్నీ అలరించడానికి, మిమ్మల్ని ఆనందపరచడానికి మన మహా టీవీ ద్వారా మీ ముందుకి వచ్చేస్తున్నాం. మరింకెందుకు ఆలస్యం, ఇప్పుడే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ కోసం గంట కొట్టుండ్రి. మీకు అత్తగారిష్టమా లేక కోడలి ఇష్టమా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. చూస్తూనే ఉండండి మహా టీవీ.